हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को बड़ा ऊ की मात्रा शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना कैसे सिखाएं। इसके साथ में हम देखेंगे बच्चों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अंतर करना कैसे सिखाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा सभी व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाती है। कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ रा एक ऐसा व्यंजन है जिस पर ऊ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि बगल में लगाई जाती है। इस तरीके से जैसे रा लिखा हुआ है तो इसमें ऊ की मात्रा इसके बगल में लगाते हैं। छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। बाकी सभी व्यंजन वर्णों में छोटा ऊ की मात्रा ऊपर की ओर लगाते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा नीचे की तरफ। इस तरीके से छोटा ऊ की मात्रा ऊपर, इसका मुंह ऊपर को होता है और बड़े ऊ की मात्रा का मुंह नीचे की ओर होता है। बच्चों को जब स्टार्ट कराएं सिखाना तो सबसे पहले सभी व्यंजन वर्णों के साथ में बड़ा ऊ की मात्रा को जोड़कर उसे लिखना सिखाएं और साथ में उसका उच्चारण भी करवाएं। इससे बच्चों को पता चलेगा कि व्यंजन वर्णों में ऊ की मात्रा जब जोड़ी जाती है तो वो कैसे दिखते हैं, उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन आता है। जैसे जब क में कोई मात्रा नहीं जुड़ी थी तो वो कैसा दिख रहा था और जब उसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी तो वो किस तरीके से उसको लिखेंगे, और साथ में इसका उच्चारण करवाएं ताकि उन्हें उसके स्वर में आने वाले परिवर्तन का भी पता चले। जैसे जब यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा नहीं जुड़ी थी तो हम इसे क्या पढ़ रहे थे, क, और अब इसमें जब हमने ऊ की मात्रा जोड़ दी तब हम इसे पढ़ेंगे कू, का ऊ कू, ख ऊ खू, ग ऊ गू, घ ऊ घू। इस तरीके से बच्चों को सभी वर्णों का उच्चारण करवाएं। यहाँ पर जो हमने व्यंजन वर्णों में बड़ा ऊ की मात्रा जोड़ी थी, अब हम उसके साथ में दूसरे व्यंजन वर्णों को जोड़ करके दो वर्ण वाले शब्द बनाएंगे और इसे बच्चों को उच्चारित करने के लिए कहेंगे और साथ में लिखने का भी अभ्यास कराएंगे। जैसे यहाँ पर है क पे लगाई बड़ा ऊ की मात्रा कू द, कूद। ख पे लगी बड़ी ऊ की मात्रा खू ब, खूब। यहाँ पर झ पे लगाई बड़ी ऊ की मात्रा झू ल, झूल। इसी तरीके से फू ल, फूल। धू प, धूप। दू ध, दूध। बू ट, बूट। सू प, सूप। रू प, रूप। जू न, जून। तो इस तरीके से बच्चों को लिखने का और उच्चारण करने का अभ्यास कराएं, जिससे कि उन्हें पता चले कि जब किसी व्यंजन वर्ण में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो उसके स्वर में क्या परिवर्तन आता है, उसका साउंड किस तरीके से चेंज होता है और उसे किस तरह से उच्चारित करते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हैं 3 वर्ण वाले शब्द, सूरज, कूलर, चूरन, सुअर, पूरब, पूनम, घूमर, सूरत। खजूर, खजूर। कसूर, कसूर। सबूत, सबूत। समूह, समूह। झूला, झूला। भूला, भूला। रूठा, रूठा। भूखा, भूखा। इसी तरीके से यहाँ पर और भी उदाहरण दिए हुए हैं। फिर देखिए इसके आगे है आलू, आलू। भालू, भालू। आप इस तरीके से भी पढ़ने को बोल सकते हैं बच्चों को। ल पे बड़ा ऊ की मात्रा लू, आलू। भा पे आ की मात्रा भा। ल पे बड़ा ऊ की मात्रा लू, भालू। झ पे आ की मात्रा झा। ड़ पे बड़ा ऊ की मात्रा ड़ू, झाड़ू। इसी तरीके से कालू, शालू, बालू, नानू, चालू। फिर यहाँ पर है 3 वर्ण वाले शब्द आ की मात्रा के साथ, तराजू, नाखून, मासूम, कचालू, कचालू। फिर यहाँ पर है 4 वर्ण वाले शब्द, तरबूज, तरबूज।
कबूतर कबूतर। मजबूत मजबूत। शहतूत तूत शहतूत। तो इस तरीके से अलग अलग वर्णों पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर बच्चों को इन्हें लिखने और बोलने का अभ्यास कराएं। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अंतर करना कैसे सिखाएं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? इनको उच्चारण करने में लगने वाला समय। छोटा ऊ को हम झटके से बोलते हैं और जब बड़ा ऊ का उच्चारण करते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसको थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, दोनों में समान वर्ण है स ख। सिर्फ मात्रा को बदल देने से इनके उच्चारण में और इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सा पे छोटा ऊ की मात्रा सुख सुख, और इस पे लगा देंगे अगर बड़ा ऊ की मात्रा तो ये हो जाएगा सूख। फिर यहाँ पर इसी तरीके से धुल धूल, चुन चून, चुना चूना, लुटा लूटा। इस तरीके से कुछ शब्द लिखिए और दोनों का उच्चारण साथ में बच्चों से करवाइए। इससे उन्हें मात्राओं के उच्चारण में जो अंतर आ रहा है, जो इनका साउंड चेंज हो रहा है, वो समझ में आएगा। तो उन्हें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। इसके साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को श्रुत लेख बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराएं। इससे बच्चों को छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में अंतर करना समझ में आएगा और वो शुद्ध रूप से इन्हें लिख पाएंगे और इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।